जैसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए, चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूँ जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े। चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहाँ तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया। फिर 18 नियम में से एक नियम कहा, जब 26 एकादशी पूर्ण हो जाए तब आप उद्यापन एक बार का जरूर करें। किसी के मृत्यु के बाद आपने जो एकादशी दी है, जैसे कोई परदादा गए, दादा गए, कोई बुजुर्ग गया, पंडित जी ने कहा एकादशी का दान दो, आपने दे दी 5 एकादशी, 4 एकादशी, 3 एकादशी, 2 एकादशी, आपने जो एकादशी दी है, मना नहीं, दो और देना चाहिए। दान धर्म पुण्य तो करते रहना चाहिए, जब मन मिले तब कर दो, मौका मिले तब करो। तो एकादशी जो आपने दी है, और आपने किसी जीव को एकादशी दी है जो चला गया है, उस जीव को जब एकादशी दे देते हो, उसकी 11 एकादशी, 5 एकादशी, 3 एकादशी जितनी आपने दी है उतनी पूरी हो जाती है। उसके बाद में एकादशी का एक व्रत नहीं रखना चाहिए, उसके बाद फिर अगला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। वापिस फिर पुनः जिस दिन आपने एकादशी जीव को दे दी, 5 एकादशी दी, तो छठी एकादशी पे क्या करोगे? उसको ये नहीं कि आपको अन्न खाना है, आपको व्रत नहीं रखना, पर आपको अन्न का सेवन नहीं करना। उस दिन दूध की सामग्री, कोई फ्रूट्स, कोई फल आपको उस दिन ग्रहण कर लेना। एकादशी का अगला वर्णन ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने एकादशी का उद्यापन में बाद में करूं नहीं करूं, श्वास का कोई भरोसा है? बोलो तो, है क्या कोई भरोसा? एक बार वो युधिष्ठिर के सामने कोई मांगने के लिए, एक दरवाजे पर कोई दान मांगने के लिए आ गया युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर ने कह दिया, महाराजा युधिष्ठिर बोले कल आकर ले जाना, कल आओ ले जाओ। भीम ने एक ढोल उठाया और बजाना प्रारंभ करा, और साफ बजाया कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबने पूछा हुआ क्या भीम, कौन सी खुशी की बात है, बात क्या है? तो भीम बोले मेरे भैया ने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया मतलब मेरे भैया बोले कि कल आ जाना, हम तुमको दान दे देंगे। मतलब मेरे भैया जानते हैं कि कल तक मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छूटेगा, मतलब इन्हें काल को जीता। ये समझ वाली बात है। आप हो, हम हो, कोई भी संसार का मनुष्य काल को नहीं जीता। जन्म मरण परण 3 भगवान के हाथ में है।
डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक बच्चा होगा, मालूम पड़े आगे पीछे कभी भी हो जावे, 15 दिन पहले, 8 दिन बाद, 4 दिन पहले। ये तो भगवान क्या कहा, इसको ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, मर जाएगी कुछ दिन में। मालूम पड़ा घर लिया है, 6 महीना हो गया, 5 बार तो नीचे सुला दिया, गोबर लीप के डुकरिया, फिर जिंदा हो गई वापिस। 4 बार तो फोन लगा के पूछ लिया कौन सा पाठ सुना दे कि निपट जाए, बिस्तर पे सड़ गई। भगवान भी कह रहा है मई रखो, शिव पुराण नहीं सुनी, मई रखो, क्या करोगे लाकर? परण पत्रिका देखकर कह दिया दूसरे महीने में ब्याह हो जाएगा। मालूम पड़े बीच में लॉकडाउन फंस गया, 1 साल तो यूं ही निकल गया। अब फिर पंडित जी से कहा, आपने तो कहा था 2 महीने में हो जाएगा। पंडित जी बोले लॉकडाउन भी तो आ गया था, क्या करें? तो लॉकडाउन से क्या फर्क पड़े महाराज जी, शादी तो पक्की हो जाना थी। पंडित जी बोले जो इसके लिए बना था हो सकता है उसको कोरोना हो गया होगा, तो भगवान भी दूसरा ढूंढ लिया है, टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा। कोई कितना ही कह दे कि इतने समय तक विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, पर जब तक उसने बंधन नहीं लिखा तब तक बंधना मुश्किल है। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ है, मेरे भगवान के हाथ में। 3 भगवान के पास में है, 3 वो भगवान के पास रहेगा। मान लो हमने 7 एकादशी का व्रत कर लिया और उद्यापन नहीं कर पाए, 26 का इंतजार कर रहे थे और उससे पहले निपट गए, तो फिर उद्यापन ऊपर करोगे? अरे बोलो तो सही, उद्यापन कहां करोगे? सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहाँ 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकते, फिर तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए, एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयासरत करें। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी। हमारा एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के
उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता है। महाराज एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं। एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को। एकादशी का उद्यापन द्वादशी का बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो, हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप लें, भजन कर लें, पर करो। एक बात हमारे जीवन में आप उतार कर रखी है कि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं या मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, प्रदोष, एकादशी, जो भी व्रत धारण कर रहे हैं, जो भी व्रत आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, कर रहे हैं, प्रयास करना कोई व्रत, कोई पूजन, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान आप अपने लिए करो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं। उसका ऐसा हो जाए मैं माता जी को चुनरी चढ़ाऊंगी, नहीं। उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, नहीं नहीं। आप अपने लिए करो ना। रोज माला लेकर, रोज पूजन की थाली लेकर, रोज भगवान का भजन करता हुआ श्रीमन नारायण हरि हरि हर हर महादेव जपता 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 अजामिल अपनी माला को उठाकर भगवान के मंदिर जाता था। एक दिन एक मित्र ने कहा, क्या जरूरी है कि इसी रोड पे से मंदिर जाए? क्या जरूरी है कि इसी गली में से मंदिर जाए? क्या जरूरी है कि इसी रोड पे से जाए, इसी मार्ग से जाए? जिसको गली नापने की आदत होती है ना, रोड नापने की आदत, कई बार माताएं अपने बच्चे से कह देती है, नापिया या रोड, नापिया या गली। माता कई बार गुस्से में आकर कह देती है कि गली नापिया या रोड नापिया या, मतलब रोड नापना मतलब इसकी आदत है कि ये जाएगा इस गली से और आएगा ना जाने कौन सी गली से घूम फिर कर। अगर कहीं का इंतजार भी करता रह जाए ना कि अब यहीं से आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सी गली में से घुस कर आएगा, कब प्रवेश कर जाएगा और कब घर में आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। अब
अजामिल की आदत थी एक ही मार्ग से जाना, उस मार्ग से भगवान का दर्शन करना, थोड़ी मंत्र जाप करते करते, माला जपते जपते, भजन करते करते चले जाता था और जाकर दर्शन कर कर वापिस आ जाता। आज एक मित्र मिल गया, अजामिल से कहा कि कहाँ इस मार्ग से जाता है, चल हमारे मार्ग से चल, आज मैं तुझे ऐसे मार्ग से लेकर चलता हूँ जिस मार्ग में तुझे चलने में आनंद की अनुभूति होगी। बहुत अच्छा भोजन और बहुत आड़ा टेढ़ा भोजन, दोनों में पचने में समय लगता है। साधारण सी मूंग की दाल और रोटी अगर आपने खा ली है, साधारण सा भोजन आपने ग्रहण कर लिया है, साधारण सा भोजन आपने अपने मुखाग्रविंद में धारण कर लिया है, आपने उसको ग्रहण कर लिया है, वो जल्दी पच जाएगा। बोलो पचेगा कि नहीं पचेगा? और जो भोजन आड़ा टेढ़ा है, जो भोजन बड़ा भारी है, बड़ा भारी भोजन है, जो उसको आप अगर कर भी लिए हो ना तो पचने में थोड़ा समय लगेगा। स्पीड इतनी तेज थी और सामने से जो भैंस दिखी, अब गाड़ी कहां टर्न करेगा, इधर से दूसरी आ रही, और इधर पीछे दूसरी, और इधर डिवाइडर, और कहां चढ़े, तो इन्हें कहा तो गए बस। फिर स्पीड, वो भैंस जो सामने आई ने तुम्हें ले जाके साइड में जो था ना डिवाइडर, उस पे चढ़ाया और चढ़ा के फिर खड्डा में फेंका, और फेंका ने सब तरह से ने तुम दुचाया, सब इधर से कहीं तुझ गया, इधर से तुझ गया, इधर से पिट गया, जहां से देखो वहीं पड़ा। कोई उठाने वाला मिला? एक्सीडेंट होने के बाद दुनिया के लोग तुम्हें बाद में उठाते हैं, पहले जो मोबाइल, चेन, बैग, लैपटॉप, ये सारी जो सामग्री होती है ना, पहले इनको उठाया जाता है। तुम्हें तो उठाएंगे, और वो नहीं उठाएंगे तो वो उठाएगा, कोई तो उठाएगा। तो तुम्हारी इतनी चिंता नहीं है। पहले उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे जा रहा था, मित्र ने कहा इस स्पीड वाले रास्ते पर चल, और सामने भैंस आ गई। भैंस मतलब एक वेश्या का मुख देख लिया, जो देखा तो उस पे आसक्त हो गया, गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई। अजामिल को मालूम था कि सामने बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है, बहुत सुंदर है, और केश झड़ा रही है और सुंदर श्रृंगार करी हुई है, बस इसको तो वो भैंस पे देख के एक्सीडेंट हो गया। और अजामिल का जो एक्सीडेंट हुआ तो इन्हें तो बस जाके खड्डा में गिर गया। मतलब आखिरी में क्या हुआ तो कि मैं तो इससे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के लोगों ने समझाया तो इतना मंदिर जाता था, पूजन करता था, भगवान शंकर के जल चढ़ाता था, श्रीमन नारायण करता था, हरिहर करता था, सारी दुनिया का राम राम कृष्ण कृष्ण करता था, भगवत भजन करता था। अब ये कहां खड्डे में गिर गया तो कि कुछ भी हो जाए, खड्डे में पड़ा है, चले गया हाईवे पर, बस भैंस के चक्कर में खड्डा में गिर गया। खड्डा में गिरा, शादी कर ली वेश्या से, और विवाह करने के बाद उसके साथ रहने लगा। देखिए, रहते 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 बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद में कहीं अब पूर्व की रोड याद आ रही है। अच्छा खासा जाता था, भले वो थोड़ा दचका का रास्ता था, भले वो उबड़ खाबड़ रास्ता था। अब याद आ रही है कि मैं पहले भजन करता था, मंदिर जाता था, देवालय जाता था, कितना भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, कितना अलमस्त रहता था। पर काहे की जिंदगी हो गई मेरी 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल में नरक हो गया मेरा जीवन। तो उसको याद आ रही है कि पूर्व का जो मेरा समय निकला, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो पूर्व के 10 साल, 15 साल जो पूर्व के निकले वो नंबर 1 निकले, और अभी का जो समय निकल रहा है वो तो समझ लो कि पहले उबड़ खाड़े बड़ से जाते थे, धीरे धीरे जाते थे, उन्नति की सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ते थे तो आनंद आता था। आज के व्यक्ति को तो तुरंत चाहिए, नहीं महाराज जी कुछ बूटी बता दे और यहीं कहीं से सोने का हंडा निकल जाए। एक कौवे की एक हंस से दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छी, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, पक्के दोस्त बन गए। एक दिन कौवा हंस से बोला, भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, तो कुछ लाना। अब हंस गया तो मोती उठा कर लिया आया, क्योंकि हंस तो मोती चुगता था। ले ये मोती ले। कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच में मोती को लिया तो कौवे की चोंच ही टूट गई। कौवा पूछा, तू खाता कैसे होगा रे इसको?
मोती कैसे चुगता होगा? हंस बोला सीधी सी बात है, लाओ। हंस ने मोती लिया, मुख में लिया, पेट में डाला। वो कौआ बोला हम तो नहीं खा सकते दादा, हमारे बस की बात नहीं है। इस शिव महापुराण रूपी मोती को चुगना कौओं के बस की बात नहीं है। बहुत सारे कौए हैं अभी भी जो नहीं चुग पा रहे। आप उसी की शादी में जाएंगे जिससे आपका हृदय लगा होगा। बोलो सही है कि गलत है? सगे देवर के यहाँ भी शादी होगी, जेठ के यहाँ भी शादी होगी, रिश्तेदार के यहाँ भी शादी होगी तो नहीं जाओगे क्योंकि उनसे अच्छा संबंध नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो सगी बहन के यहाँ ससुराल में नहीं जाओगे, सग्गों के यहाँ। और अगर किसी पराये की भी शादी है और उससे अगर प्रेम है तो तुम पहले उसके यहाँ जाओगे। कौआ कहता है हंस अब आप हमारे यहाँ चलिए, वहां पर मेहमानी करेंगे। कौआ हंस से बोला कि अब आप हमारे यहाँ चलिए, और जब आप हमारे यहाँ चलेंगे, जब आप हमारे यहाँ पहुंचेंगे तो हम आपकी खातिर करेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका सत्कार करेंगे। चलो हमारे साथ, ठीक है? अब हंस चला कौए के साथ। कौआ कहाँ रहता था? शमशान में। बढ़ के पेड़ पे बैठ गया, बट वृक्ष के ऊपर। अब जैसे ही बट वृक्ष के ऊपर बैठा और इतने में हंस बोला मुझे भूख लग रही है। कौआ गया अब भी लाता हूं, मांस पड़ा हुआ था, कौए ने उठाया ला कर दिया। हंस बोला मैं नहीं खा सकता ये, दादा तू ही खा, मेरे बस का नहीं है। दोनों बात कर रहे थे, नीचे एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसके ऊपर कौवे की चोंच से वो मांस नीचे गिर गया। राजकुमार को क्रोध आ गया, बहुत तेज क्रोध राजकुमार को आया। राजकुमार ने उठाया अपना धनुष और बाण और तुरंत निशाना साधा। जैसे ही बाण छूटा कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस नीचे गिरा। राजकुमार ने आकर कहा हंस देव मैंने तो कौवे को बाण मारा था, चोट तो कौवे को लगना था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं, आप नीचे गिर गए। हंस कहते हैं गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने गलत से संगत कर ली थी। पुत्र क्यों बिगड़ता है? पुत्र बिगड़ने का कारण क्या है? बेटा अगर मदिरा का पान कर रहा है, बेटा अगर मांसाहार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, बेटा अगर तंबाकू खा रहा है, कुछ गलत खा पी रहा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष अपना है। दूसरे को दोष मत देना कभी भी, दोष तुम्हारा है। पहली बार गलत काम करके आया था, उसी दिन मां मुख पर 2 धर के देती, पूरे तन के कपड़े उतार देती, नग्न अवस्था में ले जाकर बाहर चौराहे पे खड़ा कर देती और वहीं रख रख कर मारती। बेटे की हिम्मत नहीं थी कि दूसरी बार गलती कर देता, पर मां तो आई, गलत काम करके आ गया, तेरा बाप देखेगा, तेरा पिता देखेगा। मां ने और कम्बल लाकर डाल दिया, रजाई डालकर उसको सुला दिया। जैसे ही मां ने रजाई डालकर सुलाया, बेटे ने सोच लिया कि मेरा पक्ष लेने वाली मेरी मां है, तो बेटे ने भी गलत काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। जब आप पक्ष नहीं लोगे, गलत काम को सामने प्रकट कर रख दो कि इसने गलत किया है, और कथा में नहीं लगूं, और अगर फालतू की बात करूंगा होटला पे बैठ के ना 2-4 के साथ बैठी ने और फिर बात चालू कर दूं, तो यूं के बताओ बहू की बुराई कर रही होगी, दिन भर बाहर बैठी रहे, दिन भर पड़ोसन के साथ बैठी रहे, बताओ काय की अम्मा हमारी, दिन भर बुराई, दिन भर कोस है। तो इससे तो अच्छा है कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुन, और 2 से 5 की कथा के चक्कर में पड़ोसन भी नहीं आए, उसको मालूम है कथा में बिठा देगी, 5 बजे तक चाय भी नहीं पिलाएगी, तो वो भी नहीं आया। उसने कहा, और 5 बजे के बाद उसके घर पे वैसे ही पूरा परिवार आ जाए तो वो निकलना पसंद नहीं करे। अभी भगवान ने कितनी अच्छी तुम्हारी दिनचर्या कर दी, सुबह से उठो, काम काज करो, 12-1 बजे तक बढ़िया काम काज करके, भोजन करके, बर्तन सब धो धुआ के ओंधा करके, और जैसे ही सोने का समय आए ना 15-20 मिनट ने जो टिकिया, इतना में तो 2 बजे तुरंत गई, चाय बनाई, थोड़ी सी पी, पौना 2 बजे, और चाय वाय पी के सबके दे दुआ के, और बढ़िया अपने बढ़िया प्रेम से जहाँ बैठती रोज सोफा पे, पलंग पे, जहां भी बैठे, गादी पे, चद्दर पे, जहां बैठे, मैं आराम से टिकटुका के बैठ के, और रिमोट लेके ने एसी चालू करे ने किसी के जैसे गोली मारी रही हो।
और जो चालू करे फिर और कथा चालू, और कथा चालू में भी वो देखती रहे, अभी तो मूछ वाला बाबा ही चल रहा है, तो फिर अभी जब तक के फिर घूम आऊँ तो एक बार घूम फिर के ना घर का उधर बाहर का दरवाजा लगा के फिर बैठी, और फिर जाके जब कथा चालू हुई तब ऐसा मन करे सो तो कथा चली 5 बजे तक चले, इसके बाद बाकी का काम करे। मन चित्त वृत्ति सब लग गई, ऐसी लगी कि अब छूटे नहीं महाराज। अब तो जो लगन लगी है एक बार उससे लग गई तो अब छूटना नहीं चाहिए साहब। अब तुम शंकर के हो गए, शंकर तुम्हारा हो गया, अब क्या सोचना, क्या विचार करना उसका। लगभग 20-22 वर्ष पहले की बात होगी। एक फूल वाले के पास एक मेडिकल वाले की दुकान, और फिर पास में वहां पर कुछ बहुत सारे कपड़ों की दुकान थी, वहां गद्दे वद्दे रखे हुए थे बहुत सारे, जो उज्जैन वाले होंगे वो तो जानते होंगे, ठीक है। अब शाम का समय था, उस समय हम भी घूमने के लिए निकले हुए थे, तो वहां क्या देखा कि एक फूल की माला लेने वाला खड़ा हुआ था साइकिल से, और वो माला ले रहा था और कहा हमें पूजन के लिए माला चाहिए। और मेडिकल पे कोई एक फ्रॉक पहने हुए एक लड़की बच्ची खड़ी हुई थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे उसके, और आंख में उसको थोड़ा सा कुछ अश्रु भरा हुआ था। उसने पर्चा दिया दवाई का और कहा ये दवाई हमको दे दीजिए अंकल। अंकल ने पर्चा पढ़ा, कुछ रुपए बताए, उतने रुपए उसके पास में नहीं थे। फूल की जो माला ले रहा था, उसने उस बच्चे, बिल्कुल पास में दुकान, उसने उस बच्ची का, मेडिकल वाले का शब्द सुना तो उस साइकिल को रखकर माला वहीं पर छोड़ दी, और उसने जेब में से निकालकर उस बच्ची की मेडिकल में जो दवाई में पैसा कम पड़ रहा था वो दे दिया। फूल वाले ने कहा सर आप ये माला नहीं लेंगे भगवान को चढ़ाने की, तुमने उसको पैसे दे दिए। तो कहा बस आज माला मेरे महंकाल को चढ़ गई, वो इधर से चढ़ी चाहे इधर से चढ़ी पर चढ़ गई। पुण्य कैसे भी करना है, ये जरूरी नहीं, फिर निवेदन करूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप फूल बंगला बनाओगे तब भगवान प्रसन्न होगा। आप दिल को बंगला बना लो, मेरा भगवान प्रसन्न हो जाएगा। मन को तो बना कर देखो, मन बना ही नहीं पा रहा। जब अजामिल की पत्नी गर्भ से हुई, संतों को भेज दिया जाओ उस मार्ग पर जाओ। भगवान कुछ संत आ गए, भूख लगी है, ब्राह्मण का घर बता दो, तो कि ब्राह्मण का तो घर हमारे गांव में है पर उसने शादी वेश्या से करी है। तो संत बोले क्या हुआ, ब्राह्मण से अगर वेश्या ने शादी करी है तो वो वेश्या वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी बन गई। जब भोजन किया तब दरवाजे पर जब पहुंचे आवाज लगाई हमें भोजन करना है। तो क्या महाराज आपको मालूम है मैंने वेश्या से शादी करी। भले करी हो, तुम्हारे यहाँ रह रही ना, ब्राह्मण के साथ रह रही ना, तो ब्राह्मणी तो हो गई ना विवाह करने के बाद। तो आप एक काम करो, भोजन बनवाइए। आप वेश्या के हाथ का भोजन कर लोगे? हाँ आप भोजन बनवा। उन्होंने भोजन बनवाया, पर एक निवेदन है, मेरे पास में देने के लिए दक्षिणा नहीं है। तो संत बोले हमें दक्षिणा की जरूरत भी नहीं है, तुम तो भोजन कराओ। उन्होंने भोजन बनवाया, संतों को भोजन कराया। संतों ने भरपेट भोजन करा, खूब जोरदार करा। करने के बाद सारे संत बैठे रहिए। तो अजामिल बोले अब उठो। तो संत बोले काय को उठे, दक्षिणा तो दो। संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भोजन करे आपके दरवाजे पर, तो खाली कैसे जा सकता है? दक्षिणा तो दो। अजामिल बोले मैंने पहले ही मना करा था, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और तुम अकड़ गए यहीं पर, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दक्षिणा मत दो, पर हम जो मांग रहे हैं वो तो तुम मांगोगे, हमें मालूम है तुम कितना मांगोगे, हमारे पास कुछ नहीं। इतने में संत बोले बस इतना सा मांग रहे हैं कि तेरी पत्नी गर्भ से है, इसके गर्भ में जो संतान है उसका नाम जब तू जन्म ले ले वो संतान, तो उसका नाम नारायण रख दे। बस इतना से तो मांग रहे, केवल नारायण नाम रख दे, बस बहुत है इतना। तो इतने में तो अंदर से ब्राह्मणी आ गई, और ब्राह्मणी ना आकर का उसमें कौन सी बड़ी बात है,
बच्चे का नाम तो रखेंगे ना, कुछ भी रखेंगे तो उसकी जगह नारायण रख देंगे, दे दो दक्षिणा में दे दिया कि बेटे का नाम नारायण रखेंगे। कितनी बड़ी दक्षिणा, आप जरा विचार कर लो कि बच्चे का नाम नारायण धर दिया, अब वो नारायण दूध पी ले, नारायण भोजन कर ले, नारायण खाना खा ले, नारायण ये कर ले, नारायण वो कर ले। अब पहला का जमाना में भगवान का नाम इसलिए रखते थे कि भगवान का नाम जपेगा तो पार उतर जाएगा। और कहीं का व्यक्ति अगर द्वेष रखेगा, बैर रखेगा, गाली देगा और नारायण को देवे तो फिर इसके लगेगी। नाम किसका है? नारायण का। अब शब्द कहेगा तो नारायण को, तो नारायण निपटे, नारायण निपटे। प्रेम रखेगा तो नारायण से, द्वेष होगा तो नारायण से। नारायण 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 चलता है। और एक आज का समय, अजामिल नारायण को नाम लेते 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 अंत में जब यमदूत दिखे, घबरा गया, पुत्र नारायण को बुलाया तो वो नारायण आ गया। ये अजामिल की कथा भागवत की है, वैसा ही चरित्र हमारा है। हम कितना नाम भगवान का, हमारे यहाँ तो बच्चा जन्म लेता तो हम पहले विचार करते हैं, सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करेंगे नाम क्या रखेंगे, और पहले तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले उसका नाम छाट लेते हैं। दो पति पत्नी आपस में चौराहे पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग पे, बीच रोड पे झगड़ रहे हैं। पति कह रहा है इसको डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इतने झगड़ लिए कि आगे पीछे चल रहे हैं, आगे जाके फिर झगड़ लिए। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने पूछा भैया झगड़ा किस बात का हो रहा है तुम्हारा? आधे घंटे हो गए झगड़ते झगड़ते, हुआ क्या? पति बोला बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी। बोल दिया ना एक बार। तो इतने में जो व्यक्ति बीच में था उसने कहा एक काम करो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है, अभी तो माता के गर्भ में है, वो पैदा होगा तब हम पूछेंगे। वो आया ही नहीं और झगड़ा प्रारंभ।